हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पे टाइम एंड वर्क, यानी कि समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी के टॉपिक में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि मोहन को मैं एम से दर्शाता हूँ, यानी कि एम किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में। यानी कि एक कार्य को एम करने में कितना समय ले रहा है, 15 दिन का क्या ले रहा है, समय ले रहा है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि अब की बार थोड़ा यहाँ पे परसेंट में लिखा है, इसलिए हमने थोड़ा बटे में लिख दिया कि एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 15 दिन का क्या ले रहा है, समय ले रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। मोहन से क्या, सोहन। यहाँ पे सोहन के बारे में दे रखा है कि सोहन इससे, किससे, मोहन से कितना, 1/15 यदि मोहन का है, इससे कितने प्रतिशत, 20%। यानी कि इसका कितना निकालूंगा, 120/100 निकालूंगा। 0 से 0 गया, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आ गया, 12, और बटे में 15 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो कितना होगा, 150। इसको यहाँ से काटूंगा तो 4 कितना होगा, 3 4 कितना हो गया, 12, और 3 5 कितना हो गया, 15। यानी कि 4/50 आ गया। तो 2/25 यहाँ पे किसका आ गया, सोहन का आ गया। यानी कि यहाँ पे 50 नहीं, सॉरी 25 है, यहाँ पे कितना, 25। यानी कि सोहन दो कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 25 का समय ले रहा है। ये दोनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन को चाहे आप वापस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मोहन किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में। यानी कि एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से। यानी कि इससे 20% अधिक निकाला तो 120/100 किया हमने, तो कितना आ गया, 2/5। ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई। यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता आने के बाद में हमको अब करना कुछ नहीं है, दोनों का, यानी कि मोहन और सोहन दोनों का, यानी कि 15 का एलसीएम यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे किसका, 25 का। और जो कार्य क्षमता है हमको याद रहेगा यहाँ पे कि कितना है, 2। तो इसको बाद में हम यूज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी यदि बट्टे में करूँगा तो एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों को ऐसे रख दिया। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया हमारे पास, 75, और 75 में 15 का भाग दिया तो 15 5 क्या हो गया, 75, और 25 से कितना हो गया, 75। मोहन का कितना आ गया, 5, और सोहन का कितना आ गया, 3। क्या ये सही है क्या? मोहन का तो बिल्कुल सही है कि मोहन एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 5, बट सोहन एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 3 का। तो दो कार्यों को करने में कितना समय लेगा, 2 से गुणा करूँगा यहाँ पे 2 का गुणा किससे करूँगा, 3 से, तो कितना समय होगा, 6। यानी कि सोहन दो कार्यों को करने में कितना समय ले रहा है, 6 दिन का समय ले रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को यूज नहीं किया था, तो ये दोनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। मोहन कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, और सोहन कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो बताओ सोहन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब कार्य टोटल कितना है, 75, यानी कि ये टोटल कार्य है। सोहन की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 से भाग दूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यदि यहाँ पे 12 से 1/2 भी कार्य सीधा निकल सकता है, बट हम यहाँ पे 75 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, हासिल कितना बच गया, 1, और 6 दूनी 12, 3/6, 3/6 को काटो तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सोहन की क्षमता कितनी आ गई, 12 से 1/2 दिन में। ये किसकी कार्य क्षमता आ गई, ये क्षमता आ गई किसकी, सोहन की। यहाँ पे इस तरीके में तो आपको समस्या नहीं होगी कि सोहन की कार्य क्षमता कितनी है, क्योंकि तो भाग ही दी है 75 में। टोटल कार्य 75 है, जबकि क्षमता ये है, तो यहाँ पे भाग दिया तो कितना आ गया, 12 दिन। बट आप यहाँ पे चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ पे भी कर सकते हो कि मोहन एक कार्य को करने में कितना दिन का समय ले रहा है, 15 दिन का क्या ले रहा है, समय ले रहा है। किस कार्य को, एक कार्य को 15 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ पे सोहन को भी निकालूंगा, तो यहाँ पे एक कार्य को, क्योंकि जब 2 कार्य को करने में 25 दिन का समय ले रहा है, तो एक कार्य में करने में समय लगेगा। तो टोटल कार्य कितना है, 25, तो 25 का आधा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग दूंगा तो कितना समय लगेगा, 12 से 1/2 दिन का। यानी कि एक कार्य को करने में 15 दिन का समय ये ले रहा है,
जबकि एक कार्य करने में 12 से 1/2 दिन, क्योंकि 25 का आधा होगा, क्योंकि जब ये डबल कार्य है यहाँ पे, जबकि सिंगल कार्य होगा तो कितना होगा 12 से 1/2। यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, 12 से 1/2 दिन में क्या करेगा, सोहन कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में, यानी कि एक किसी कार्य को कितने दिन में, माना कार्य कितना है एक, और एक कार्य को करने में एक कितना समय ले रहा है, 12 दिन का क्या ले रहा है, समय ले रहा है। आगे क्या बोला है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल करता है। यानी कि बी किसकी तुलना में, ए की तुलना में, और ए का कार्य कितना है 1/12, इसकी तुलना में कितना 60% अधिक, यानी कि 160/100 कर दिया हमने, 0 से 0, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 16, 12 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना आ गया 120, यहाँ पे काटेंगे इसको, कितना हो गया 4 4 16 और 4 3 12, यानी कि कितना आ गया 4/30। आगे काटूंगा तो कितना आएगा 2/15, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2/15 किसका आगे क्षमता, बी की। 2/15 किसकी क्षमता आ गई, बी की। हमने यहाँ पे हल करने पे बी की क्षमता कितनी आ गई 2/15, हम इसको अब हटा सकते हैं। अब यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था उसको हमने इतना बड़ा किया था। क्वेश्चन तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, पूछा क्या है, तो उस कार्य को करने में बी कितना समय लगेगा। जब ए एक कार्य को करने में 12 दिन का समय ले रहा है, तो बी जब दो कार्य को करने में 15 दिन का समय ले रहा है, तो एक कार्य को करने में कितना समय लेगा, 7 से 1/2, क्योंकि इस 15 का आधा ही तो लेगा। क्योंकि जब दो कार्यों को करने में 15 दिन का समय ले रहा है, तो एक कार्य को करने में इसका आधा होगा, तो कितना हो गया 7 से 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यहाँ तक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये हमारा आंसर आ भी चुका है कि एक कार्य को करने में कितना समय लिया, 7 से 1/2। ऐसे ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बट फिर भी आप एलसीएम से लेना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे कितना आएगा 12 दिन, ये एक ही क्षमता आ गई। बी की कितनी आएगी 15, जबकि बी की 2/15 है, पर यहाँ पे हमने 15 ही लिए। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 60 आ गया, 12 5 कितना हो गया 60, और 15 4 कितना हो गया 60। जबकि बी की 15 नहीं होके यहाँ पे 2 भी साथ में है, क्योंकि इससे 2 गुना कुशल है, तो इससे 2 गुना कुशल है कार्य करने में कौन, बी। तो गुणा किससे करूँगा 2 से, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी, जो समय है अब कितना ले रहा है, बी 8 ले रहा है, क्योंकि इससे 60% अधिक है, यानी कि 2 का मतलब है 60% अधिक है। अब पूछा गया है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पे टोटल कार्य कितना है 60, क्योंकि कार्य टोटल 60 है, बी की क्षमता है 8, तो भाग दूंगा 8 7 56, बच के कितने 4/8, 4/8 को काटूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 7 सही 1/2, ये किसका आ गया, बी का। बी कितने दिन में कर सकता है 7 से 1/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनल सरिता व अमृता किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, यहाँ पे वह नहीं है, 6 दिन 10 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। देखते हैं, ये होगी क्या सोनल, ये क्या हो गई सरिता, और ये क्या हो गई अमृता। सोनल किसी कार्य को 6 दिन में, क्योंकि कर्म से बोला है कितना आ गया 6 आ गया, जबकि सरिता उस कार्य को कितने दिन में 10 दिन में, जबकि यहाँ पे अमृता कितने दिन में 12 दिन में। ये तीनों का अनुपात कर्म से है, तो कर्म से हमने रख दिया यहाँ पे। तीनों का यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 60 का भाग 6 में दूंगा, 6 से दूंगा तो कितना आएगा 10 बार जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा 10 6 60, और 12 5 कितना होगा 60। सोनल की समय आगे कितना 10 दिन में कर सकती है, जबकि सरिता 6 दिन में कर सकती है उस कार्य को, जबकि अमृता उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है 5 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ये उनकी क्या आ गई क्षमता आ गई, तीनों की मिला के क्षमता आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि अमृता 4 दिन कार्य करके छोड़ दे, यानी कि किसके लिए बोला है अमृता के लिए, क्योंकि जिसके सामने मान दे रखा है उसके सामने क्लियर मान है। अमृता 4 दिन कार्य करती है, किस दिन 4 दिन डेज काम करती है, तो कितना काम कर दिया अमृता ने 20 कार्य कर दिया। ये आपको देखना है कि अमृता कितने दिन करती है 4 दिन कार्य करते छोड़ दे। लेकिन अमृता की क्षमता कितनी है 5, और कार्य कितने दिन करती है 4, तो कितना कार्य कर दिया 20 कार्य कर दिया। जब 60 कार्य में से अमृता ने कितना कर दिया 20, तो अब कार्य कितना बचा 40। तो बोला है कि शेष कार्य, तो कार्य कितना बचा है 40 बचा है। सोनल व सरिता
तो सोनल व सरिता की कार्यक्षमता कितनी है 16, क्योंकि 10 तो सोनल की है और सरिता की कितनी है 6, और दोनों को मिला के बोला है तो वह, तो यहाँ पे कितना आई 16। कितने दिन में पूरा कर सकती है, तो भाग देंगे, 16 दूनी कितना हो गया 32, 2 बार गया। आगे कितना शेष बच गया 8, जबकि बट्टे में कितना है 16। यहाँ पे इन दोनों को काटूंगा तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को काटने पे कितना आ गया 1/2, क्योंकि 8/16 यहाँ पे किससे कटेगा 1/2 से। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में है कि शेष कार्य को सोनल व सरिता करने में कितना समय लगेगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 सही 1/2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि PQR यानी कि P, Q और R 3 व्यक्ति है किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन में पूरे कर सकते हैं। यानी कि तीनों की ये क्षमता आ गई समय की, यानी कि तीनों का समय का मान दे रखा है कि P 6 दिन में कर सकता है, Q 9 दिन में कर सकता है, जबकि R कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18, 6 3 कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18 और 18 एकम कितना आ गया 18। ये तीनों की क्या आ गई क्षमता आ गई कितनी, P की क्षमता आ गई 3, Q की आ गई 2 और R की कितनी आ गई 1। ये तीनों की हमारे पास क्षमता प्राप्त हो गई। आगे क्या बोला है, तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपये मिलते हैं, यानी कि तीनों को कितने रुपये मिलते हैं 720 रुपये। किसको P, Q व R को मजदूरी मिलती है। तो बताओ Q की मजदूरी क्या होगी, तो यहाँ पे ये तीनों की मजदूरी का अनुपात है कितना 3, 2 और 1, और जब ये टोटल मजदूरी दे रखी है कितनी 720, तो यहाँ पे इनका भी क्या करूँगा टोटल, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो तीनों की मजदूरी कितनी दे रखी है 720, जबकि यहाँ पे हल करने पे तीनों की मजदूरी यानी कि जो अनुपात निकला है कितना है 6 आ गया। तो इस अनुपात को 6 को अलग अलग भागों में बांटना है। तो बताओ पूछा किसका, तो बताओ Q की मजदूरी, तो Q का मान कितना है 2, तो गुणा भी किससे करूँगा 2 से करूँगा। यहाँ पे 72 में 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 12 6 72, आगे 0 भी लग रही है और 12 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आएगा 240। यानी कि यहाँ पे आपको भाग देने में ये सोचना है कि 0 से भाग नहीं देना 6 से देना, कि 12 6 कितना हो गया 72, 12 बार गया, आगे आप 0 भी उतारे क्योंकि 0 क्या छोड़ोगे थोड़ी। अब 120 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना आएगा 240, यानी कि हमारे पास Q की मजदूरी कितनी आएगी 240। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी कि ये मोहन हो गया, और मोहन एक कार्य का यानी एक कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। अब ये देखिए आप कि मोहन एक कार्य को करने में कितने दिन का समय ले रहा है 10 दिन का समय ले रहा है। मोहन एक कार्य को करने में कितने दिन का समय ले रहा है 10 दिन का क्या ले रहा है समय ले रहा है। जब मोहन एक कार्य को करने में 10 दिन का समय लेगा तो 5 कार्यों को करने में कितना दिन का समय लेगा 50 दिन का। कितने दिन का 50 दिन का। एक कार्य को करने में 10 दिन का समय ले रहा है, 5 कार्यों को करने में कितना दिन का समय ले रहा है 50 दिन का क्या ले रहा है समय ले रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 1/5 भाग को कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है। तो जो ये टोटल 5 भाग है इसमें से एक कार्य को करने में कितना दिन का समय ले रहा है 10 दिन का, ये 10 दिन का समय ले रहा है। तो 5 दिन के 5 कार्य को करने में कितना समय लेगा 50 दिन का काम समय लेगा। जहाँ तक तो आपके क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। अब तो हमको करना ही क्या है आंसर करना है। तो बताओ वह शेष कार्य, अब ये बताओ 1/5 कार्य टोटल है, तो अब शेष कार्य यदि 5 में से एक कार्य कर दिया तो यहाँ पे कितना कार्य बचा 4, किस में से बचा 5 में। तो अब हमारे पास कार्य कितना बचा 4/5, ये हमारे पास कार्य बचा है। अब एक कंडीशन तो ये है चेक करने की, दूसरी है एक कार्य कर दिया किस में से है 1/5 में से, इसमें से माइनस करूँगा तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/5, यानी कि अब शेष कार्य कितना बच रहा है 4/5। शेष कार्य 4/5 कर रहा है, जबकि 5 कार्यों करने में कितना समय ले रहा है यहाँ पे 50 दिन का समय ले रहा है, और एक कार्य को करने में कितना दिन का ले रहा है 10 दिन का समय ले रहा है। तो 4 या कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो गुणा किससे करूँगा 10 से, तो कितना आ गया 40, यानी कि 4 कार्यों को करने में कितना समय लेगा 40 दिन का समय लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि यहाँ पे आपको पकड़ना चाहिए था कि एक कार्य को करने में जब 10 दिन का समय ले रहा है तो अब शेष कार्य तो 4 ही तो बचा,
5 में से एक तो हो चुका है, 4 कार्य बचा, तो कितने दिन में होगा? 40 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 24 दिन में, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? बी उसको 9 दिन में, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिन में? 9 दिन में। सी उसे 12 दिन में, यानी कि सी उसे कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। यानी कि ये दोनों की क्या आ गई? कार्य क्षमता। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 72 और 12 6 24 थी, कितना हो गया? 72 और 9 8 72 और 12 6 कितना हो गया? 72। यहाँ पे तीनों का समय का अनुपात है और ये तीनों की क्या आ गई? क्षमता आ गई। कितनी? ए बी सी की क्या आ गई? क्षमता है। कितनी आ गई? ए 3 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कार्य को कर सकते हैं। आगे क्या बोला है? बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। कौन करता है? बी और सी। परंतु 3 दिन के बाद वह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि बी और सी ने, यानी कि बी और सी की कार्य कितना करता है? बी 8 कार्य करता है और सी कितना करता है? 6। तो कार्य कितना करते हैं? ये एक दिन में 14 कार्य करते हैं। एक दिन में बी और सी कितना कार्य करते हैं? 14 कार्य करते हैं। जबकि कार्य कितने दिन करते हैं? 3 दिन बाद। तो 3 दिन पहले तो उनने कार्य किया होगा, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा? 14 तिया कितना हो गया? 28। यानी कि जब टोटल कार्य कितना है? 72। यहाँ पे 28 नहीं आएगा, कितना आएगा? 42। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया कितना हो गया? 14 ती 42, कितना आ गया? 42। यानी कि बी और सी ने 3 दिन में कार्य कितना कर दिया? 42। जबकि टोटल कार्य कितना है? 72 है, जिसमें से कार्य कितना कर दिया? 42। तो कितना बचा कार्य? 30 कार्य बचा, क्योंकि 2 से 2 गया, -0 बच गया, 7 से 4 गया, तो कितना बच गया? 30। यानी कि अब कार्य कितना बच गया? 30। और 30 कार्य को अब तो ओनली अकेला ए ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो गए कौन? बी और सी तो यहाँ से गए कितने दिन? 3 दिन कार्य करके गए, और 3 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया? 42 कार्य किया। तो अब कार्य कितना बचा? 30 कार्य बचा। तो शेष कार्यों को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। 3 कार्यों को ए कितने दिन में करेगा? 3 ढाई 30, यानी कि कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। यानी कि ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया, बट आपको करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, इजी है। आपको करना कैसे है? यहाँ से यहाँ तक अब कितने दिन हो गए? 30 दिन। और दिन का उल्टा समय होता है, यानी कि समय भी कितना हो गया? 30 समय हो गया। यानी कि ये क्षमता हो गई, ये दिन का मान हो गया। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो चाहे मत लिखो, बराबर है। यानी कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। ये हमने पहली लाइन पूरी पढ़ ली है। आगे क्या बोला है? उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर और थोड़ा दोनों मिलकर करेंगे। कितना दिन कार्य करते हैं? 20 दिन कार्य करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य कर लिया। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। आगे क्या बोला है? इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद में अब बी छोड़ देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कौन बचेगा? ओनली ए बचेगा आगे के लिए। ए ने शेष कार्य को, यानी कि अब शेष कार्य कितना बचा है? 10 दिन का कार्य बचा है। कार्य कितने दिन का? यानी कि यहाँ पे मैं कलर को दूसरा प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, कि अब कार्य कितना बचा है? 10 दिन का कार्य बचा है, क्योंकि टोटल कार्य 30 दिन में समाप्त हो रहा है। 20 दिन दोनों ने मिलकर कर लिया। अब कार्य कितना बचा है? 10 दिन का। शेष कार्य ने ए ने अगले 20 दिन में, यानी कि यहाँ तक 20 दिन तो दोनों ने कर लिया, ए और बी ने। यानी कि 10 दिन तो ये ले रहा है, उसके अलावा 10 दिन और लेगा। कितने दिन लेगा? 10 दिन का और समय ले रहा, क्योंकि यहाँ पे बोला है साफ कितना दिन ले रहा है? 20 दिन। यानी कि यहाँ से टोटल 20 दिन और समय ले रहा है। कौन? ए ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि लेना तो कितना चाहिए था? 30। यानी कि यहाँ तक ही काम समाप्त हो जाता यदि बी रहता तो। बट बी का जाने से यानी कि ए को कितने दिन काम और करना पड़ा? 10 दिन और कार्य करना पड़ा। यहाँ तक किसका मान आ गया? ए और बी का।
अब हम ए और बी का अनुपात कैसे निकालते हैं, ए और बी का, यानी कि बी का ये 10 दिन का कार्य है, ए ने कितने दिन आगे लिए, 10 दिन और लिए, बस यही यहाँ पे मोस्ट बात है कि यानी कि ये 10 दिन का समय लगा किसको, बी का ये 10 दिन के कार्य करने को ए को कितना समय लगा, 10 दिन का समय लगा, तो ए को कितना समय, 10 दिन का समय लगा। किसका कार्य करने में, बी का 10 दिन का कार्य करने में, ये बी का 10 दिन का कार्य है, इसको करने में कितना समय लग गया, 10 दिन का, जबकि यहाँ पे बी कितना समय, बी का कितना कार्य था, 10 कार्य, बी का 10 कार्य करने में बी ए को कितना समय लग गया, 10 दिन का समय लग गया। तो यहाँ पे दोनों का कितना है, 10 और 10, 0 से 0 काटूंगा तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:1 हमारे पास प्राप्त हो गया। यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ए और बी यानी कि ए का अनुपात 1 और बी का अनुपात भी कितना आ गया, 1, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 1, और बी की भी क्षमता कितनी हो गई, 1, यानी ए एक कार्य को 1 दिन में करता है तो बी भी एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो जब यहाँ पे दोनों ने मिलकर कार्य किया तो कितने, एक कार्य को कितने दिन में, 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 2, यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पे कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 कार्य करेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में 2 कार्य करेंगे तो यहाँ पे 30 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना कार्य करेंगे, 60। यानी कि यहाँ पे आपको यही देखना है क्लियरली कि ये ए 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 कार्य करता है, और बी भी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 कार्य करेंगे। तो 30 दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 60 कार्य करेंगे। कितना, 60 कार्य, यानी कि टोटल कार्य हमारे पास कितना आ गया, 60। तो बोला क्या है, ए अकेला उसके कितने दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 1, तो 1 कितने दिन में करेगा, 60 का भाग दूंगा, 60 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 60, यानी कि ए अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई कार्य 15 दिन में, यानी कि एक कोई कार्य कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है, और बी उसे कितने दिन में, 20 दिन में, यानी कि बी उसे कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पे दोनों का हम एलसीएम लेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 60, 15 4 कितना हो गया, 60, और 20 3 कितना हो गया, 60। आगे बोला है दोनों ने मिलकर 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी कि दोनों ने 4 और 3 कितना हो गया, 7, यानी कि दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य। 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य करेंगे दोनों मिलकर। दोनों ने 1 दिन में 7 कार्य कर दिया तो 4 दिन में कितना करेंगे, क्योंकि 4 दिन के लिए बोला है कि 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया। कितना हो गया कार्य, 28, यानी कि दोनों ने 60 में से 28 कार्य कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में। 60 में से 28 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 32 कार्य। कितना कार्य बचा है, 32 कार्य। तो बताया शेष बचा कार्य पूरे कार्य का, तो पूरे कार्य कितना, 60 का कितना भाग है। प्रतिशत में बोला होता तो 100 से गुणा करते, यहाँ पे भाग बोला है तो ओनली करते हैं। यहाँ पे काटते हैं तो 4 8 कितना हो गया, 32, और 4 15 कितना हो गया, 60, यानी 8/15 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य कुशलता कितनी है, 3:4, यानी कि P और Q की कार्य कुशलता या कार्य क्षमता, यानी कि ये क्षमता हो गई, क्षमता कितनी है, 3:4। ये क्या है, दोनों की कार्य क्षमता है। तो उनके द्वारा कार्य पूरा करने में लिया जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात, यानी कि यहाँ पे क्षमता दे रखी है और पूछा किसका है, समय का मान पूछा है। क्षमता दे रखी है और समय का मान पूछा है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 4:3 क्या आएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ये हमारा अनुपात कैसे निकाला हमने कि क्षमता का विपरीत क्या होता है, समय होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे कर लिया, बाकी आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखिए। 3:4 दे रखा है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो गया, 12, 3 4 कितना हो गया, 12, और 4 3 कितना हो गया, 12। तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 4:3 जो हमारे पास पहले आया था
क्योंकि आपस में दोनों उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे भी कितना है 4:3 और यहाँ पे भी कितना है 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यानी कि ए किसी कार्य को बी की तुलना में कितने समय में दोगुनी गति से करता है। यानी कि बी किसी कार्य को, यानी कि ए किसी कार्य को, ए कोई कार्य को बी की तुलना में कितने दोगुनी गति, यानी कि यदि बी किसी कार्य को x दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा 2x में, क्योंकि ये इससे क्या है दोगुना है। बोला है कि बी की तुलना में दोगुना, यानी कि बी की तुलना में क्या है 2 गुना है, तो कितना होगा 2x हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि दोनों ने मिलकर, ये तो इनकी क्या आ गई क्षमता आ गई, क्या आ गई क्षमता आ गई, ये हमारे पास दोनों की क्या आ गई क्षमता का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे समय का मान निकालूंगा, तो अभी आपको बताया भी था कि ये दोनों आपस में क्या आते हैं उल्टा, यानी कि ये क्या आ गया 2x, यानी कि ये x समय ले रहा है, तो यहाँ पे कितना समय ले रहा है 2x का क्या ले रहा है समय ले रहा है। जो हमारे पास क्षमता दे रखी थी वो कितनी थी 2x और x, यहाँ पे ये क्या है समय का मान दे रखा है x और 2x। यहाँ पे दे रखा है कि दोनों ने मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा किया, जबकि यहाँ पे एक कार्य को करने में कितना ले रहा है x का समय ले रहा है, जबकि यहाँ पे एक कार्य को करने में कितना ले रहा है 2x का समय ले रहा है। जबकि यहाँ पे बोला है कि दोनों ने मिलकर, मिलने की बात कर रही है तो दोनों को प्लस करूँगा, मिलकर उस कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, यानी कि एक कार्य को कितने दिन में 12 दिन में। अब क्वेश्चन को पढ़िए वापस, एक कार्य को करने में कितना x का समय ले रहा है, उसी एक कार्य को करने में कितना ले रहा है 2x का समय ले रहा है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में आगे सोल्यूशन में बोला है कि कितना समय ले रहा है 12 दिन का, यानी कि एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है 12 दिन का क्या ले रहा है समय ले रहा है। अब दोनों को मिलकर बोला है तो दोनों का मैं क्या करूँगा योग करूँगा, तो यहाँ पे दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x, एलसीएम ले लिया मैंने दोनों का, x का भाग 2x में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा 2, प्लस का चिन्ह है बीच में, 2x का भाग 2x में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा 1। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा तो 2 और 1 कितना होगा 3, और बटे में कितना है 2x, बराबर में कितना था हमारे पास 1/12, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम 1/12 आ गया, तो 12 का वज्र गुणा करूँगा आपस में, क्योंकि बराबर का चिन्ह दे रखा है दोनों में। 12 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया 36, जबकि 2x का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आ गया 2x, यानी कि 2x बराबर हमारे पास कितना आ गया 36 आ गया। x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 18, क्योंकि 2 को नीचे ले जाऊँगा 36 के, तो कितना आ गया 18, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 18। x का मान मिलने के बाद में तो अब हमसे जो भी मान पूछा होगा उसका मान हम जवाब दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या बोला है, तो अकेला b उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो b का समय कितना है 2, तो यानी कि x बराबर, क्योंकि चिन्ह है बराबर का 18, मल्टीप्लाई किससे करूँगा, क्योंकि x का मान तो हमारे पास 18 आ गया, गुणा किससे करूँगा 2 से, x बराबर कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, यानी कि यहाँ पे b उस कार्य को करने में कितना समय लेगा 36 दिन का क्या लेगा समय लेगा, तो b उस कार्य को कितने दिन में लेगा 36 दिन का क्या लेगा समय लेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज के क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन संबंधित आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर संबंधित आपको समस्या है, तो आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी आप व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उन पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा जल्दी ही। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही है। धन्यवाद दोस्तों।